तो आप यहाँ आए हो जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे। यहाँ पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं और फिर वो यहाँ टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिए। तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहाँ आने की, और यहाँ आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा। फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहाँ बैठाकर आपको। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी दुख संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बड़े होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहाँ कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछे टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहाँ नहीं रहना किसी ने। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहाँ आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा। अब वो जो बीमार रोगी है कहीं सब जगह थक लिए जब यहाँ लाए और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के, आप तो चाहे कुछ भी सोचो लेकिन भगवान ने अपना बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले 10 महीने मालेगा, 10वें महीने यहाँ भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नई शरीर भक्ति करेगा। परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन 2-4 महीने और भुगता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव यह है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड विधान है, गॉड का, परमात्मा का दिया हुआ विधान है और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। फिर दूसरी बात है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी, क्योंकि ये विधान है भगवान का और आप हो बच्चे पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी के। अब जैसे कानून की किताब को तीसरी चौथी कक्षा का बालक कैसे समझ पाएगा, लेकिन बार बार दास समझाएगा तो आपके हृदय में ये अवश्य जचेगा, विश्वास होगा, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। तो जब आप यहाँ आ गए और सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए, जो जितने भी सांस इस सिमरन में आपके गए और वो आपके गुड अकाउंट में है, और बाकी का जो समय आपने चाहे राष्ट्रपति बनकर व्यतीत कर दिया वो व्यर्थ बताया है। तो यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, चाहे रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया। वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा
उनके सब दुख दूर होंगे और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे पे। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार सबद सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ये सार सबद से मिटना था जन्म मरण, और ये अभी तक गुप्त रखनी थी। तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे कुछ नहीं लेते हैं, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ और इस भक्ति करो। ये भगवान जो मंत्र आपको दिए गए सारे। अब कहने का भाव ये है कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने को सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्माओं, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा, वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।